हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी वीडियो के टाइटल को देख के बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर लिए होंगे कि आखिर इस लेसन में हम लोग किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी फिनक्लेस्टीन रिएक्शन को समझने नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इस फिनक्लेस्टीन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, इसके मैकेनिज़्म को और कैसे क्या हो रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो उस पर फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक में आप नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो मैकेनिज़्म को समझना और फिर उस पर प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कोई भी नेम रिएक्शन को मैकेनिज़्म पार्ट हमेशा क्या होता है, सेकेंड पार्ट होता है किसी भी नेम रिएक्शन का। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट हमेशा ये होता है कि कोई भी नेम रिएक्शन को देखते आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिर इस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन में जो है किस किस ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि पहले आपको अगर यही नहीं पता चले कौन कौन इन्वॉल्व है तो फिर आप मैकेनिज्म क्या करोगे। अगर आपको सपोज यहीं इसी रिएक्शन के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको फिनक्लेस्टीन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है, लेकिन आप भूल गए कि बेसिकली स्टार्टिंग में होता क्या था, मतलब कौन कौन स्पीसीज आते हैं थे रिएक्शन करते थे और किस टाइप का प्रोडक्ट बनता था, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करना पड़ता है ताकि आप बहुत लंबे समय तक जो है इस टाइप के नेम रिएक्शन के जो भी एबीसी इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान में रख पाओ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको ये फिनक्लेस्टीन रिएक्शन का जो जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको करना क्या, मैं एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी को सुनते चलना है। उस कहानी के बीच में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, उस टर्म को लेकर डिकोड करना है और फिर लास्ट में जो है जितने भी उस तरीके के डिकोडेड टर्म्स होंगे उनको अरेंज कर लेना है और फाइनली फिर हमारा ये जो लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब इस लेसन में। तो अब देखिए, कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़े ध्यान से बस कहानी सुनते चलना है। कहानी कुछ ऐसा है कि कहानी सब लोग आप अपने ऊपर रिलेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी कहानी वो खुद के ऊपर रहता है ना तो वो लंबे समय तक ध्यान में रहता है, फिर वो हम भूलते नहीं हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि आप रोड पर चल रहे हैं और हाथ में आईफोन लिए हुए हैं। मैंने एक सेंटेंस कह दिया हिंदी में, आप रोड पर चल रहे हैं और हाथ में आईफोन लिए हुए हैं। थोड़ा सा आईफोन एक वर्ड आया, इसको हम लोग डिकोड कर लेते हैं। तो आईफोन, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और फोन में पी और ओ है, इस तरीके का है फोन। तो पी ओ, तो कौन, और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में कौन सा एलिमेंट है जिसका नेम जो है पीओ से स्टार्ट होता है, तो पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, तो के आई हो गया। तो यहाँ तक सिंपल समझ में आया। एक जो हम लोगों ने डिकोड करके यहाँ के आई निकाला। अब चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी रास्ते पर चल रहे हैं, हाथ में आईफोन लिए हुए हैं। आप हाथ में आईफोन लिए हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं, ठीक है, मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग इसको अपने ऊपर लेना। तो मैं आईफोन लेके रास्ते में चल रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ देखो भाई मेरे पास आईफोन इसलिए मैं हाथ में लेके चल रहा हूँ। तो मैं मतलब क्या हो गया, आई, और शो ऑफ करना, तो शो ऑफ करने का कुछ एसओ ले लेते हैं। एसओ से कौन सा एलिमेंट का जो है नेम स्टार्ट होता है, सोडियम, और सोडियम का क्या होता है सिंबल, एन ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने डिकोड कर लिया। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कहानी कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी जो है वो आईफोन हाथ में लिए रास्ते से चल रहे हैं और एकाएक क्या हुआ, एकाएक कुछ एक इंसिडेंट हुआ। आपके पास में आपके एक सर दिख गए, ठीक है, एक पुराने टीचर दिख गए। तो आपके क्या दिख गए, सर दिख गए एकाएक। तो आप पास में, मतलब आपको एकाएक पास चलते चलते रोड पर पास में सर दिख गए, तो पास को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको पहले डिकोड करते हैं। पी का मतलब यहाँ पे हो जाता है पोलर, ठीक है, और ए का मतलब हो जाता है एप्रोटिक, और एस का मतलब यहाँ हो जाता है सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्योंकि आप सर को देख लिए तो आपका टोन क्या होगा, आपका टोन क्या, मतलब अगर मुझे भी अपने सर दिख जाएंगे किसी को भी तो ऑब्वियस सी बात है एक टोन जो है, टोन में बहुत हम्बलनेस आ जाएगा, बहुत आप विनम्रता से सर से कुछ भी बात करेंगे, ठीक है, तो आपका टोन बिल्कुल जो है वो विनम्र हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। तो टोन,
अब देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का कौन सा एग्जाम्पल हम इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये जो टोन मैंने कहानी में जोड़ा ना, ये आपको बेनिफिट करेगा। टोन का मतलब क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन अपने आप में क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको समझ में आया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसका एग्जाम्पल हम लोग इस रिएक्शन में यूज़ करने जा रहे हैं वो है एसीटोन। चलिए यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से कहानी रिपीट कर देता हूँ। आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, हाथ में आईफोन लिए हुए हैं। आप हाथ में आईफोन लिए हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो शो ऑफ कर रहे हैं। और इसी दौरान रास्ते में चलते चलते ही पास में एकाएक आपने क्या देखा? सर को देखा। अब सर को देखा तो ऑब्वियस सी बात है, जेन्युइन बात है कि टोन जो है वो बिल्कुल हम्बल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा? अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जैसे ही फिर सर को देखें आपका टोन हम्बल होगा, और सबसे पहला आपका दायित्व क्या बनेगा कि सर का पैर छूना। तो आप झुकेंगे, सर का पैर छुएंगे। क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आप लोग, आई होप मैं जो भी बोल रहा हूँ उस कहानी को आप माइंड में जो है रिलेट कर पा रहे होंगे, और इसी अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं डिकोड कर रहा हूँ वो भी आप समझ पा रहे होंगे। तो आप जैसे उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप सर के पैर छुएंगे, आप झुक के सर को प्रणाम कर रहे हैं, और सर जो है ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये लग नहीं रहा है कि आप एक तरफ झुक रहे हैं और सर ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी एक तरफ कोई प्रोसेस नीचे नीचे जा रहा है और एक तरफ कोई ऊपर से हो रहा है। तो ये जो हमारे सामने जो कहानी में ये जो सीन बना, इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन के? तो इस रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो भैया इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? तो आपको ये नहीं लग रहा है कि एक कोई झुक रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर है? तो स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगा इस रिएक्शन का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हो जाएगा कि अगर रिएक्टेंट में कोई स्पीसीज़ है, अगर वो आर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसका मतलब आप सिंपली समझिए कि कोई रिएक्टेंट में जो है अगर एबव द प्लेन है कोई भी एलिमेंट, तो प्रोडक्ट में वो क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। स्टीरियो केमिस्ट्री भी इस इंसिडेंट से आई होप क्लियर हो गया हो। तो आपने सर का पैर छुआ झुक के, और सर ने आपको ऊपर से आशीर्वाद दिया। अब ये हो गया। अब फिर सर ने पूछा, तो भाई क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? तो क्या हाल चाल हैं, हाल को ऐसे हम लोग लिख लेते हैं HAAL, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? तो आप फिर बोलोगे सर हम हमारा जो है हालचाल बिल्कुल अच्छा है। सर हमारा हालचाल, आप भी यहाँ बोल रहे हो सर हमारा हालचाल बिल्कुल अच्छा है। अच्छा को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? फाइन। तो यहाँ फिनक्लिस्टीन में एक ई लगा दोगे, तो फिनक्लिस्टीन देखते थोड़ा फाइन का नहीं आ रहा है, वो आपको फील नहीं हो रहा है। हाँ, फिनक्लिस्टीन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में FIN है, बस ई जोड़ दो तो फाइन। तो हमारा जो है सर हालचाल बिल्कुल फाइन है। तो हाल को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया HAAL। अब यहाँ पे इसको डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे डिकोड करेंगे तो क्या होगा? HA का मतलब हो जाएगा हेलाइड, और यहाँ AL का मतलब हो जाएगा एल्काइल। और फिर इधर भी तो आपने यही भी कहा था, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार जो है एल्काइल हेलाइड वो जो है यूज़ होने वाला है। अब देखिए एक और इंसिडेंट यहाँ पे हुआ कि ये जो कंप्लीट रोड पे जो कन्वर्सेशन है ये कितने व्यक्तियों के बीच हुआ? तो एक आपके, अगर मैं अपने टर्म में कहूँ तो एक मैं था और एक हमारे सर थे, तो 2 व्यक्ति थे, ठीक है। अब कौन थे? सर थे। तो सर को क्या लिख सकते हैं? S। 2 है तो S2 कुछ याद आ रहा है? अरे SN2 भाई। तो इसका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। देखिए इस कहानी के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट टर्म मुझे निकालना तो वो मैं निकाल चुका। अब बस ये जितना भी टर्म आप देख रहे हैं इसको अरेंज कर देंगे तो ये हमारा रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अब देखिए यहाँ पे अब मैं लिखते जाऊंगा और साथ में कहानी से भी कोरिलेट करते जाऊंगा। क्या हाल चाल है भाई? तो हाल में मतलब क्या हो जाएगा? एल्काइल हेलाइड। तो RX हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए के आई का मतलब क्या था कि भाई मैं हाथ में जो है वो क्या कर रहा हूँ? आईफोन लेके चल रहा हूँ। तो आई और फोन में क्या था? पोटेशियम। तो KI, या फिर KI आप यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो मैं हाथ में आईफोन लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। तो शो ऑफ मतलब सोडियम, तो सोडियम आयोडाइड हो गया, या फिर आप सोडियम आयोडाइड यूज़ करो या फिर पोटेशियम आयोडाइड। अब फिर क्या हो गया? पास कर रहा था। पास मतलब क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो उसके एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? एसीटोन। तो हमारा जैसे ही सर दिखे तो हमारा टोन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक हम्बल हो जाएगा टोन। अब फिर क्या हो रहा है? सर ने पूछा क्या हाल चाल है, तो मैंने भी क्या बोला? सर हालचाल बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि आई यूज़ हो रहा है तो आर आई बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर आई बेसिकली आपका एल्काइल हेलाइड ही होगा, तो एल्काइल हेलाइड आ गया।
अब यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, अब यहाँ पे NaX, अगर सोडियम यूज़ करें तो NaX हो जाएगा, ये PPT कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये SN2 हो जाएगा और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। आई होप सारे कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।